जनाब डॉक्टर बच्चू भाई देसाई साहब, जनाब जो आयुष्मान भारत बनी लाखों गरीब दर्दीओने 5 लाख सुधीनी सहाय વીએસ હોસ્પિટલ જે બંધ થવાની હતી એને રોકવાનું બચાવવાનું આંદોલન ખાનગી હોસ્પિટલોમાં આયુષ્યમાન કાર્ડ અમલમાં લાવવાનો આગ્રહ કોવિડ-19 દરમિયાન પીઆઈ દાખલ કરી ઓક્સિજન રેમડેસિવિર સારવાર બધું જનતાને ફ્રીમાં પ્રાપ્ત થાય એવી વ્યવસ્થા કરી શિક્ષણ અને શિક્ષણની હકદારી રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન અને રાઇટ ટુ ફૂડ ગુજરાતમાં અમલ કરાવવા માટે પીઆઈએલ દાખલ કરી ડ્રગ્સ વિરુદ્ધ હિંમતભર્યો પડકાર કોઈ પણ જાત ધર્મ વિના સમગ્ર ગુજરાતની 6.5 કરોડ જનતાના હક માટે એવું જ રાજકારણમાં હોવા છતાં પણ એનાથી વધારે સક્રિય દેખાય છે અને વધારે મેદાનમાં દેખાય છે ગ્યાસુદ્દીન શેખ સાહેબ સત્ય સેવા અને સમર્પણના પ્રતીક છે। उम्मीद पोर्टल को करना ही चाहिए। तमाम तंजीमों ने तमाम वक्त के बारे में काम करने वाली जो भी संस्थाएं उन्होंने इसके लिए खुल करके कहा है, लेकिन मैं आपको कहूं कि बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि 14,000 से ज्यादा गुजरात में वक्त में हमारी प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है, लेकिन उसके बावजूद अभी उम्मीद पोर्टल पे सिर्फ और सिर्फ 140 लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को दर्ज करवाया है। तो मैं मानता हूं कि पहले तो ये जिसका जो वक्त अगले महीने से खत्म होने वाला है, इसको बढ़ाने की भी हम लोग डिमांड करने वाले हैं, इसकी हम मांग भी करने वाले हैं कि इसको वक्त को बढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें उम्मत का जितना कसूर नहीं है, उससे ज्यादा कसूर जो है उम्मत पोर्टल जो बनाएगी वो जो उसकी जो साइट थी वो बहुत सब जगह पे दिखाई भी नहीं देती थी और बहुत सब उसमें कमियां भी थी। अब उस साइट पर लोगों ने कुछ अपने तरीके से उसको संवारा है, सुधारा है। तो मैं ये मानता हूँ कि लोगों का बहुत वक्त जो है उसमें निकल गया, यानी ये जो कमी पेशी जो रही है वो वक्फ बोर्ड की और वक्फ काउंसिल की रही है। इसलिए हम ये उम्मीद भी करते हैं और हम लोग डिमांड भी करेंगे कि वक्त बढ़ाया जाए, लेकिन लोगों को भी बहुत ही होशियारी के साथ, मुस्तैदी के साथ पूरे गुजरात में बाहर आके उम्मीद पोर्टल के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी को जो है रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है। अगर हम ये नहीं करा पाए तो मैं मानता हूँ कि बहुत मुश्किलों का सामना हमको करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल जो है अभी बहुत सब जगह पे सेमिनार इस पे वक्त के बारे में हो रहे हैं। अभी आनंद में ही परसों बहुत अच्छा एक सेमिनार हुआ और अभी नडियाद में भी है, अहमदाबाद में भी ये जो सेमिनार ये हो चुका है। लेकिन पूरे गुजरात में हर जगह पे ये मुमकिन कोशिश की जा रही है कि जितने भी लोग समाज की बेदारी के लिए कोशिश करते हैं वो लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो भी ट्रस्ट है उनके जिम्मेदारों को भी हिस्सा लेना चाहिए, इस चीज की गंभीरता को समझना चाहिए कि अगर हम प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं कराएंगे तो आने वाले दिनों में हमारा इंटरेस्ट क्या रहेगा। सरकार अपनी नाकामियों को भी छुपा रही है, सरकार की जो इसके पीछे की मंशा है वो भी दिखा रही है कि एक तरफ जब तक के साइट ही बिल्कुल उसकी क्लियर नहीं हुई, लोग उस पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं और नहीं करा पाते हैं, तो ये इस पे से अंदाजा हमको लगता ही है और वक्त भी बहुत कम है। इसलिए सरकार की तो ये मंशा है ही कि इस वक्त के मामले को लेकर के मुस्लिम समाज की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको उलझाया जाए। लेकिन सवाल इतना है कि सरकार से तो हम कोई उम्मीद रख ही नहीं सकते, क्योंकि सरकार का तो हर काम हमारी उलझने बढ़ाने वाला है। हमारे हक में कोई खैर या भलाई का काम हो तो सरकार से कभी हम उम्मीद रख भी नहीं सकते, क्योंकि जिस ढंग से 2014 से सरकार इस देश में चल रही है तो कोई दिन, कोई दोपहर या कोई रात ऐसी नहीं आई है कि इसके अंदर हमारे लिए एक नई परेशानी लेकर के नहीं आई। तो इस सरकार से तो हम उम्मीद रख ही नहीं सकते, लेकिन हमको खुद को अवेयरनेस रखते हुए समाज के लोगों को समझदारी पूर्वक जितना हो सके वक्त को जाया किए बगैर, मुद्दत बढ़े या न बढ़े, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी को जो भी रजिस्टर कराना है उसके लिए बिल्कुल सामने से जल्दी से आकर के हमको इस काम को अंजाम देना चाहिए। और इस सरकार से पॉजिटिव सोच के लिए आपको जो अगर कोई उम्मीद रखना, हमें मानता हूँ कि वो जो है वो बेवकूफी साबित हो। अच्छा, इसका रजिस्ट्रेशन जब आप करवाते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की यूजर वाला मामला बड़ा पेचीदा है, क्योंकि किसने दिया ये नहीं मालूम है, लेकिन उसमें मांगा जा रहा है उसकी जानकारी भी दी जाए, तो वो एक बड़ा मसला रहता है कि किसने दिया है उसको कैसे साबित।
बिल्कुल वाकूबाई यूजर का जो मामला है वही सबसे बड़ा मामला वही है, क्योंकि उसी से ही हम लोग साबित कर पाएंगे, क्योंकि जो पुरानी 400 साल 500 साल पुरानी और उसके पहले ये जो आजादी के पहले की भी जो प्रॉपर्टी है वो वक्बा यूजर के बगैर तो तुम उसको प्रूफ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि उसके लिए तो कोई डॉक्यूमेंट उसको मिलना वो नामुमकिन है। तो सरकार की बहुत ही जो इसके अंदर मेली मंशा इसके अंदर है, लेकिन अभी फिलहाल जितना जो कुछ भी हमारे पास है इतना भी लेकर के हमको रजिस्ट्रेशन करवा देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये मानता हूं कि अगर इसमें अगर कुछ कमी पेशी रही है, चूक हुई, तो इसका भी एक नया बवंडर एक नया बवाल हमारे सामने खड़ा होगा और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग की जो तंजीमें है, जो लोग वक्त के बारे में जानते हैं, वो कोशिश करें, जो एक्सपर्ट है उनका भी सलाह मशवरा लेना चाहिए। और अभी तो गुजरात में हर जगह पे ये जो है इसके बारे में वक्त के बारे में अभी लोग उम्मीद पोर्टल के बारे में मोहल्ले मोहल्ले घर जाकर के वो अपनी कोशिश कर रहे हैं समाज को समझाने की। तो जो भी कोई मसाइल है उन मसाइल को भी लेकर के जो है समझना चाहिए और उस मसले को हल करना चाहिए। आपके माध्यम से ये बात पता चली है, बहुत अच्छी बात, अपने ध्यान इस तरफ का है कि जो उम्मीद पोर्टल पे ये वक्त बाय यूजर के बारे में सवाल किया जा रहा है, लेकिन उसके मामले में तो कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, उसको किस तरह करना। तो इसके बारे में भी आज बहुत सब जिम्मेदार यहाँ भी बैठे हैं और वक्फ बोर्ड में भी और वक्फ काउंसिल में भी इसके बारे में हम भी पत्र भी लिखेंगे और हम भी राब्ता करने की कोशिश करेंगे कि इस मसले का हम किस तरीके से हल ला सके। लेकिन जो कुछ भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है, जितने डॉक्यूमेंट है, उनको लेकर के हमको आगे कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आपकी जो बात है उस बात को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए इस मामले का भी लोगों तक हल पहुंचे और इसके उनकी लोगों की रहनुमाई हो, तो उसके लिए भी हम लोग तहकीकात करके इस बात को पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। कोर्ट की जिम्मेदारियां ऐसे मौके पर क्या बढ़ जाती है, क्योंकि अगर पढ़े लिखे नहीं है तो बाहर जाएंगे, उनको पैसा खर्च करना पड़ेगा। कई जगहों पर गाँव में जाए तो सेंटर नहीं है, नेट इतने अच्छे से नहीं चलता है। वैसी कुछ सुविधा वक्त बोर्ड को करनी चाहिए कि लोगों की मदद। आप क्या डिमांड? बिल्कुल, वक्फ बोर्ड ने अभी कुछ थोड़ा बहुत काम शुरू किया है, लेकिन इसको बहुत बड़े पैमाने पे करना पड़ेगा। इसलिए वक्फ बोर्ड से भी आपके माध्यम से आपके जो सवालात है बहुत जायज और बहुत अहम है, तो इस चीज के लिए वक्फ बोर्ड को पूरी अपनी तरफ से जद्दोजहद कोशिश करनी चाहिए। और मैं मानता हूँ कम से कम हर जिले में एक कार्यक्रम तो वक्फ के माध्यम से होना ही चाहिए। और ये बात जो है, ये डिमांड भी हम इसके बारे में जरूर से इस बात को आप रखेंगे, एक वक्फ बाय यूजर वाली बात जो है उसको भी, और हर जिले में जाकर के इसके लिए जो वक्फ बोर्ड जो है वो अपनी मुहिम को चलाए और लोगों को आसानी हो इस तरीके से अपने रजिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाए। इसके लिए इन बातों को रखेंगे। बहुत अहमियत वाली बातें आप लोगों से भी जानने मिली है, उन बातों को हम पूरी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पिछले 2 साल से देखा जा रहा है कि गुजरात में बुलडोजर को लेकर जिन मकानों को तोड़ा जा रहा है, इसी तरीके से फिलहाल स्लम क्वार्टर्स वगैरह जो थे उन लोगों पर भी नोटिस दी गई है और सभी तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। एक तरफ मकानों की किल्लत और दूसरी तरफ इस तरीके से मकानों पर सरकार की मंशा बहुत खुली और बहुत साफ है। 2014 के बाद से लेकर के आज दिन तक का जो सरकार का जो एजेंडा है वो बिल्कुल खुला एजेंडा है कि किस तरीके से ज्यादा तरीके से परेशान प्रताड़ित समाज को किया जाए। और हम देख रहे हैं कि जो एक मॉडल यूपी से शुरू हुआ था उस मॉडल को इस गुजरात में भी बहुत ही बेरहमी पूर्वक उसको लागू किया जा रहा है। और यहाँ तक कि पूरा वक्त भी नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कम से कम 15 दिन की नोटिस दी जाए, लेकिन हमने बहेल के लोगों से जाना समझा कि वहां पर तो 15 दिन की नोटिस भी लोगों को नहीं दी गई। तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके ऊपर इसको अमल करें। लेकिन आपके माध्यम से हम लोगों से भी कहना चाहेंगे कि वक्त जो है बहुत नाजुक है और कोई एक भी पहलू ऐसा नहीं है कि इसमें सरकार जो है वो हमारी मदद के लिए तैयार हो। वो हमेशा हमको प्रताड़ित करने के प्रयासों में रहती है। तो आज जिन चीजों का हम लोग सामना कर रहे हैं, जिस मुश्किलात का हम सामना कर रहे हैं, वो आने वाले दिनों में न हो, उसके लिए हमको अपनी पूरी तरीके से जो कानूनी तैयारी भी करके रखनी चाहिए। जैसे बहेल में जब ये मामला हुआ तो कुछ लोग जो थे वो हाईकोर्ट गए, उनको हाईकोर्ट से कुछ 7 दिनों का उनको मिला, उनको रिलैक्सेशन मिला उसके अंदर। लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग गए नहीं। अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारे तो फिर कोई उम्मीद रखनी ही नहीं।
तो लोगों को है हिम्मत करके जो नाइंसाफी है उसके खिलाफ आवाज को उठानी चाहिए, बाहर आना चाहिए। कम से कम हमको हमारी कानून व्यवस्था में भरोसा करते हुए चाहे देर सवेर से भी मिले, लेकिन कुछ ना कुछ इंसाफ अगर कहीं से मिल सकता है तो वो हमको जो है न्यायालय से मिल सकता है। तो इनको ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आज के इस दौर में कि हम लोग पूरे तरीके से हम लोग बाहर हिम्मत से आए और हम लोग जो है हमारी जो भी परेशानी सामने आती है उसका कानूनी हल तलाश करें, क्योंकि ये बहरी मूंगी अद्दी सरकार से हम ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते।